बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में कराया गया है कानपुर यूनिवर्सिटी में। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इसकी आप जो है आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे और साथ में जितने भी विश्वविद्यालय अभी एग्जाम नहीं कराए हैं उनके भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, उनकी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही आपको अपने जाना है चलेगा। ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, बुकलेट जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है, आपका ये होगा बुकलेट, या फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में के क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपको केवल ढूंढ लेना कि किस नंबर पर दिया हुआ, फिर उसी बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको 75 क्वेश्चन ही आपको करने थे। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योगदान देना है और जो है बढ़ाता है, तो ये जो है क्या बढ़ाता है? अर्थव्यवस्था। ठीक, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका जिनेवा दौर किस वर्ष जो है पारित हुआ था, किस वर्ष से बना था? तो ये बना था 1947 में, 1947 में इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर की विश्व व्यापार संगठन की जो है समिति क्या है, आपको बताना है। तो विश्व व्यापार संगठन की समिति क्या है? 3 नंबर की यदि हम बात करें तो जो व्यापार एवं पर्यावरण भी है, व्यापार और विकास भी है, इसलिए इसमें का सी दोनों। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन के WTO का जो है सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति को यह बढ़ावा देना, इसका जो है प्रभाव है, और आर्थिक विकास के स्तर को भी बढ़ाना, और जो है प्रणाली सुशासन को प्रोत्साहित करना है, सभी इसके क्या प्रभाव है? इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका सार्क का पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर की जो है कौन सा देश हाल ही में जो है भारत का सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर बना है, आपको ये बताना है। तो कौन बना कहोगे? जो है USA अमेरिका बना है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन संघ वृहद ग्लोबल व्यापार जो है ब्लॉक नहीं है? तो इसमें जो नाटो है ये देश नहीं है, वो नाटो के और सभी हैं। अगला ऑप्शन भी आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में एक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन है? 8 नंबर की यदि हम बात करें तो नोएडा आपका जो है SEZ है, इसमें का होगा पहला। अगला भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन की जो चतुर्थ अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसमें जो एक इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृषि जो कि हम बात कर लें, यहाँ से चतुर्थ अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो इसमें जो कृषि दिया हुआ है, ठीक है, तो कृषि किस नंबर पे आता है? तो कृषि आपका प्राथमिक आपका जो है व्यवस्था होती है, ये फर्स्ट आपकी व्यवस्था होती है। यदि हम बात कर लें जो कि वस्त्र निर्माण, तो वस्त्र निर्माण जो होती है ये द्वितीय आपकी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। कौन सी द्वितीय होती है? और हम बात कर ले फुटकर जो है जो बिक्री होती है, ये जो होती है ये जो है आपका तीसरी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। और चौथी कौन सी होती है? सॉफ्टवेयर एवं विकास जो है शोध, ये कौन सी चौथी है? तो इसमें का चौथी जो कि हो जाएगी, इसमें का चौथी बात कर रहे थे, इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 10 नंबर कि ग्रेट लेक्स क्षेत्र जो उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण है, तो ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण उद्योग और जो है जहाज रानी है, तो इसमें का होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि जो है किस रेलवे लाइन को विश्व का सबसे लंबा जो है रेल मार्ग कहा गया है, आपको बताना है। तो ये कहा गया है आपके जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर के अटलांटिक और जो है प्रशांत महासागर के मध्य एक जो है संक्षिप्त कुंजी मार्ग के रूप में जो है सेवा देता है, तो कौन देता है? तो ये देता है जो है पनामा नहर, इसमें का बी, पनामा नहर, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर के उत्तरी जो है समुद्र मार्ग किस जो है प्रदेश से होकर गुजरता है, आपको ये बताना है। तो ये जो गुजरता है अटलांटिक महासागर से होकर, इसमें का पहला। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की ब्लू अर्थव्यवस्था सतत जो है उपयोग को जो है बतलाता है, तो ये क्या बतलाता है? 14 नंबर की हम बात करें तो ओशियन जो है रिसोर्सेस यानी जो है समुद्री संसाधन, इसमें का होगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रदेश को राइज बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, किस प्रदेश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेस्ट बंगाल को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को।
इसमें का सी ऑप्शन, 15 का सी। अगला फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि सॉफ्टा किस जो है संगठन का एक जो विस्तृत रूप है, तो ये जो है सार्क का है। किसका है भैया, तो कहोगे सार्क का, 16 का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका वर्तमान में कुल आसियान जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 10 है, इसमें का डी। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि WTO का कार्य क्या है, तो ये जो है विश्व आर्थिक नीति का निर्माण करना इसका कार्य है, और जनता को सूचना प्रदान करना ये भी इसका कार्य है, और जो है सूचना प्राप्ति करना ये भी इसका कार्य है, इसमें का डी। वैश्वीकरण की प्राकृत कौन सी है, आपको ये बताना। तो इसकी जो प्राकृत होती है वैश्वीकरण की, वो होती है सामान्य प्रतिस्पर्धा, ठीक है, नॉर्मल कंपटीशन होती है, इसमें का सी। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रभाव विकासशील देश पर वैश्वीकरण की नकारात्मकता जो है बताता है, तो कौन बताता है। यहाँ से जो है नेगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है, नकारात्मकता को बात कर रहा है, तो इसमें नौकरी और जो आय में कमी, ठीक, ये निगेटिव इसमें का पॉइंट होगा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका WTO की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसकी स्थापना सभी को पता होगा, कहोगे 1995 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसाएगा सभी विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन भी देखो, एजेंडा 21 एक जो है ग्लोबल प्लान है, तो किसके लिए ग्लोबल प्लान है आपको ये बताना, कहोगे सतत विकास का है। किसका भैया, सतत विकास का। फिर आपका है संपोषीय विकास, सतत विकास, ये सब एक ही चीज़ है। तो संपोषीय विकास का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण सुरक्षा के साथ जो है संतुलन आर्थिक वृद्धि, ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन की नाफ्टा एक जो है व्यापारिक समझौता है, तो ये किसका समझौता है व्यापारिक, तो ये जो है USA, कनाडा और जो है, ठीक है, मैक्सिको का इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्योटो प्रोटोकॉल आपके जो है क्लाइमेट चेंज से होता है, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। स्टील निर्माण की प्रक्रिया का जो है किसने अनुसंधान किया है, तो ये अनुसंधान जो किया था, ये किया था हेनरी जो है बेसेमर ने किया था, इसमें करेक्ट होगा सी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की जो है स्टेनलेस स्टील के उपयोग से जो है बनाया जाता है, तो इसके उपयोग से जो है क्रोमियम बनाया जाता है, इसमें का भी। अगला फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन के वर्तमान में USA में स्टील निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो है आपका पीट्सबर्ग, ठीक है, इसमें का पहला। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि रोहर घाटी में सबसे बृहद स्टील केंद्र कौन सा है, तो इसमें सबसे बृहद जो है वो है आपका ड्यूइसबर्ग है, इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कपास वस्त्र उद्योग समानता स्थापित होते हैं, तो ये स्थापित होते हैं जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल के पास, इसमें का होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 31 नंबर कि बीमा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का जो क्या प्रभाव है आपको बताना है। तो इसका जो इफेक्ट है वो आपका जो है IT का विस्तार भी है, पूंजी संरचना में सुधार भी है, इसलिए इसमें का सी बोथ। वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव की हम बात करें तो ये जो है कृषि और जो है वस्त्र क्षेत्र पर भी है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर भी, दोनों है, इसलिए इसमें का डी। अगला भी आपका वैश्वीकरण जो शब्द है ये कब दिया गया था, तो कहोगे 1980 में, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर की आत्मनिर्भर भारत नीति जो है प्रकाश डालती है, तो किस पर प्रकाश डालती है। 34 नंबर की हम बात करते हैं, प्रकाश डालती है आपकी, ठीक है, ये जो है मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने पर जो है ध्यान केंद्रित करती है। इसमें भी अगला है 35 नंबर क्वेश्चन कि सार्क देशों के साथ भारत का व्यापार सबसे अधिक है, तो किसके साथ है। 35 की हम बात करते जो है नेपाल और बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग के पतन क्या था, तो जो है इसकी हम बात करते जो है कच्चा माल निर्यातक देशों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका विश्व में सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है भैया, तो ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर अपना भारत है, अपना इंडिया है, ठीक है, तो इसमें का ब्राज़ील राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका विश्व का सबसे जो है व्यस्ततम जो है शिपिंग ट्रेड कौन सा है, आपको ये बताना है। तो सबसे बिजी ट्रेड कौन सा है, ठीक है। 38 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा मलक्का स्टेट, इसमें का भी। स्वेज नहर जो है किन दो जल निकायों को जो है जोड़ती है, तो ये किसको जोड़ती है, तो कहोगे जो है भूमध्य सागर और जो है रेड सी को, इसमें का पहला।
अगला फिर आपका क्वेश्चन है 40 नंबर कि दी न्यू सिल्क रोड ये किस आधुनिक मूलभूत प्रोजेक्ट को जो है प्रस्तुत करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रस्तुत करता है चीन बेल्ट एंड जो है रोड शुभारंभ को, ठीक, इसमें का होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है कि कौन सा संगठन भारत की विदेश व्यापार नीति को जो है चलाता है, आपको ये बताना है। तो जो है ये चलाता है वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्री, यानी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है कॉमर्स इंडस्ट्री, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका मेक इन इंडिया, इसके शुभारंभ का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है कृषि जो है निर्यात भी है, विनिमय क्षेत्र भी है, या फिर जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो इसमें का जो रेट होगा वो आपका हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र और जो है प्रत्यक्ष विदेशी नीति, इसमें का होगा डी, बी व सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत का शीर्ष जो है निर्यात उत्पाद क्या है, तो पेट्रोलियम उत्पाद, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका WTO किसको जो है परिवर्तित करके जो है स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है किसको परिवर्तित करके, भैया कहोगे जो है GATT को, गेट को। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर कि वैश्विक व्यापार प्रतिरूप कौन से जो है कारण प्रभावित नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है जनसंख्या घनत्व को, इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 46 नंबर कि आर्थिक भूगोल पर्यावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन से संबंधित है। ये जो परिभाषा दिया था, ये जो कथन है, ये कथन किसका है, तो कहोगे जो ये जो कथन है ये आपके जो है मैकफ्लेन का, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल में दार्शनिक उपागम में कौन से जो है विकल्प शामिल है, तो इसमें प्रत्यक्षवाद है, इसमें का बी, 47 का बी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किसे आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं करते हैं, आपको बताना है। तो आर्थिक भूगोल में देखो, आर्थिक भूगोल में हम फाइनेंशियल की हम चर्चा करते हैं और जो है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी चर्चा करते हैं, संसाधन भूगोल का भी, लेकिन जलवायु भूगोल का हम इसमें नहीं चर्चा करते हैं, इसमें शामिल नहीं, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि डी व्हिटलेसी के अनुसार विश्व के कितने कृषि क्षेत्र हैं, आपको ये बताना है। तो इसके जो कृषि क्षेत्र हैं वो आपके 13 हैं, ठीक है, इसमें का आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका किस वर्ष जो है दी मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ ये जो प्रकाशित हुई थी, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रकाशित हुई थी 1936 में, इसका पहला राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका व्यावसायिक जो खाद्य फसल की विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो विशेषता है वो आपकी जो है, ठीक है, पंपास, इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका आजीविका पशुपालन में जो पशुधन क्या है, आपको ये बताना है। तो ये जो है ये विक्रय के लिए भी है, दुग्ध के लिए भी है, और दुग्ध एवं जो खुराक के उद्देश्यों के लिए भी इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका मानसूनी एशिया के अंतर्गत जो किस प्रकार की कृषि है आपको बताना है। तो उस एरिया में जो कृषि है वो आपकी जो है निर्वाहन कृषि है, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका अधिकांश जो है किसान गंगा के मैदान में किस तरह ये कृषि जो है करते हैं, तो गंगा के जो नज़दीक जो कृषि करते हैं, ठीक है, वे करते हैं गतिहीन कृषि, ठीक, इसमें का होगा बी, 54 का बी। फिर अगला क्वेश्चन का 55 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सघन जो है कृषि के अंतर्गत जो है नहीं है, आपको बताना है। 55 की यदि हम बात करें तो इसमें जो दिया होगी कनाडा में गेहूं की खेती इसमें नहीं है, इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका वान जो है थेवेनिन सिद्धांत का जो है सार तत्व क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो सार तत्व है वो आपका जो है दूरी के अनुसार भूमि उपयोग का प्रकार बदल जाता है और आर्थिक मूल्य पेरिफेरी की ओर जो है कोर से दूर घटती है, दोनों, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने कृषि वर्गीकरण में प्रादेशिक प्रतिरूप को जो स्पष्ट किया है, तो किसने किया है, तो ये जो स्पष्ट किया है, ठीक है, डरवेंट जो है व्हिटलेसी ने किया, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि डी व्हिटलेसी ने जो है कब कृषि की वर्गीकरण को जो है प्रतिपादित किया है, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रतिपादित किया 1936 में, कब भैया, 1936 में, इसका पहला। कृषि का सामान्य अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। कृषि का जो सामान्य अर्थ होता है कृषि हेतु का विज्ञान और जो पद्धति, इसमें का इसी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन कृषि अध्ययन में सम्मिलित किए जाते हैं, तो कृषि में जो सम्मिलित होता है खेती और जो पशुपालन, इसमें का होगा बी, 60 का बी।
फिर 61 नंबर क्वेश्चन की जैव विविधता को संरक्षित करते समय दीर्घकालीन लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन के सतत प्रबंधन हेतु कौन सा पद नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा पद नहीं है, तो चयनात्मक जो है वृक्ष कर्तन इसमें नहीं है, और वनोन्मूलन, कृषि वागनी, ठीक है, वानिकी, और जो है सभी आ जाएंगे क्लियर कटिंग, तो इसमें सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है 62 नंबर, लुगदी और जो है पेपर उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के वन मुख्यतः जो है काटे जाते हैं। तो इसके निर्माण में जो वन काटे जाते हैं वे काटे जाते हैं टैगा वन, ठीक है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है पेरू है, ठीक है, इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 64 नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन ओपन फिट खदान का एक बृहद जो है पर्यावरणीय प्रभाव है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो है मृदा अपर्दन एवं जो है आवास निवास, इसमें का होगा बी। फिर आपका सोना और जो है हीरे जैसे गहरे छिपे खनिज जो है किस खनिज विधि से जो है निकाले जाते हैं। तो ये जो निकाले जाते हैं भूमिगत खनन से, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका 66 नंबर की कृषि अवस्थित जो है सिद्धांत में विलग स्टेट की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत किया था, आपको ये बताना। तो जो है वान, ठीक है, थ्योनेन ने किया था, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका 67 नंबर की वान थ्योनेन सिद्धांत में भूमि उपयोग के दो क्षेत्रों के मध्य जो सीमा होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कृषि सीमा, इसमें का जो राइट होगा। फिर अगला ऑप्शन आपका 68 नंबर की जो है वान थ्योनेन के अनुसार कृषि अवस्थित सिद्धांत का सूत्र क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस जोन में लकड़ी उत्पादन को वान थ्योनेन ने जो है रखा है, तो सेकंड जोन में, इसमें का बी। कृषि अवस्थित जो है सिद्धांत का प्रतिपादन एक कब हुआ था, तो इसका जो प्रतिपादन हुआ था 1826, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 71 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन आर्थिक भूगोल के अर्थ को जो है स्पष्ट करता है, आपको ये बताना है। तो कौन स्पष्ट करता है, कहोगे जो आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण एवं स्थानिक संगठन का अध्ययन करके, इसमें का बी। फिर आपका है आर्थिक भूगोल का उपागम निम्नलिखित में से जो कौन सा है, तो आर्थिक भूगोल का जो उपागम है वो प्रादेशिक व जो व्यवस्थित भी है, संसाधन उपयोगिता और जो विश्लेषण, इसमें का सी होगा दोनों। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन एक जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो सौर ऊर्जा ये तो गैर नवीकरणीय जो है नहीं है, ये नवीकरणीय है और वह ऊर्जा भी है, लेकिन कोयला जो है ये गैर नवीकरणीय है, ठीक है, इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन भी आपका 74 नंबर के निम्नलिखित में से जो कौन एक संसाधन है, तो अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है, इसमें का होगा सी। 75 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है ऑक्सीजन और जो है क्रोयोलाइट एक किसका उदाहरण है, तो दुर्लभ के, ठीक है, इसमें का लगाओ सी। हरित क्रांति जो है किसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से, तो इसमें आप खाद्य अनाज भी लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन भी आपका स्थानांतरित कृषि को जो जाना जाता है, तो स्थानांतरित जो कृषि होती है इसको जाना जाता है स्लेश एंड जो है वर्ण कृषि, इसमें का बी। फिर आपका 78 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किस देश में सबसे अधिक जो काफ़ी उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन जो होता है ब्राज़ील में, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका सीडार एक जो है व्यावसायिक उत्पाद है, तो सीडार कहाँ का व्यावसायिक उत्पाद है, तो ये जो है, ठीक है, शीतोष्ण का है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कपोक है, कपोक क्या है, इसकी हम बात करते हैं, फाइबर है। कपोक क्या भैया, कहोगे फाइबर है, सी का फाइबर। 81 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन टेनिन का स्रोत नहीं है, तो टेनिन का कौन स्रोत नहीं, तो जो राफिया पाम है, ठीक है, ताड़ का फल इसमें का नहीं है और सभी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि बागान खेती और जो है विटीकल्चर एक मूल व्यवसाय है, तो कहाँ का ये मूल व्यवसाय है, तो कहोगे जो है भूमध्य सागरीय जो प्रदेश में, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से उगाया जाता है, तो वहाँ पर याम, कसावा और पहाड़ी चावल, इसमें का डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कुछ यहाँ से मिलान आपको करना है। इसमें पहला आपका दिया हुआ है कि नगासु, नगासु किससे संबंधित है, इसकी बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की,
तो ये जो संबंधित है डी से है, सूडान से संबंधित है। फिर आपका है पोड़ो, पोड़ो जो संबंधित है ये भारत से संबंधित है। फिर आपका है ठीक है लद्दाख जो संबंधित है ये संबंधित है आपके जो है मलेशिया से, ठीक है। फिर जो है कैनगिन जो संबंधित है फिलीपींस से। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें का बी। 84 का बी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है गेहूं की टोकरी किस देश को कहते हैं। तो ये जो कहा जाता है जिसको कहते हैं तो जो है अर्जेंटीना को। इसमें का सी लगाओ। फिर 86 नंबर क्वेश्चन के किस देश को एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो थाईलैंड को। इसमें का बी। सामूहिक कृषि किसे कहते हैं। सामूहिक कृषि जो होती है कृषि उत्पादन जिसमें कई किसान एक जो संयुक्त उद्यम के साथ अपनी खेती चलाते हैं, अपनी जोत चलाते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है सहकारी खेती का क्या अफराय है, आपको ये बताना है। तो इसका जो अफराय है एक साथ मिश्रित खेती भी है, बड़ी कंपनियों के जो है स्वामित्व द्वारा अत्यधिक जो है प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि की प्रथा भी है, और जो है निर्वाह मूलक फसल और जो है पशुधन कृषि भी है। इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 89 नंबर कि भारत में शुष्क कृषि का क्षेत्र क्या है, आपको बताना है। तो ये राजस्थान। इसमें का डी। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की जो है विश्व में जो है सिंचित कृषि की आवश्यकता कहाँ होती है। तो ये जो आवश्यकता होती है औसत वार्षिक वर्षा जो कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। इसका पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ट्रक कृषि क्या है। तो व्यापारिक उद्यान कृषि। इसमें का सी। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन की जो है गैलेना क्या है, ठीक है, किससे संबंधित है। यहाँ से कुछ अयस्क दिए हुए हैं, फिर उसके कुछ खनिज हैं, ठीक है। तो गैलेना का जो हो जाएगा अयस्क वो क्या होगा। 92 की हम बात करें तो ये संबंधित है किससे संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला संबंधित है पहले से ही, लेट से संबंधित है, ठीक है। ये सभी के सेम टू सेम मिलान ही एकदम सही है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो कि कौन सा जो है निपेच रेड सी जो है से मिलता है, आपको बताना है। तो पोटास मिलता है। इसमें का डी। 93 का डी। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है विश्व में अग्रणी जो है कोयला उत्पादन कहाँ होता है। तो चीन में होता है। 94 का बी। फिर आपका कौन सा देश जो है मत्स्य और समुद्री भोजन उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक का होगा, जो है चीन है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका 96 नंबर के औद्योगिक जो है अवस्थित सिद्धांत एक कब प्रतिपादित किया गया है। तो 1909 में। इसका पहला। इस सिद्धांत को किसने जो है कह सकते हो प्रतिपादित किया है। तो अल्फ्रेड जे वेबर ने। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 98 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस उपागम को जो है वेबर द्वारा बताया गया है। तो जो है अल्पतम जो है मूल सिद्धांत को। इसमें का पहला। 98 का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन कि ए वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत में जो है विश्वास किया है। तो कैसा विश्वास किया है। तो कहोगे जो कच्चा पदार्थ परिवहन एवं जो है श्रमिक प्रभाव दोनों का। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका लास्ट में 100 नंबर के किसने जो औद्योगिक सिद्धांत में समूहीकरण की भूमिका को जो है आत्मसात किया है। तो ये किया है वेबर ने, ठीक है, अल्फ्रेड वेबर ने। इसमें का सी। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, ठीक है, सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। अन्य जितने भी पेपर बचे हुए हैं मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यदि आपको भी कोई पेपर सॉल्व करवाना है तो मुझे अपना पेपर जरूर आपको भेज देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।